मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट आज आपसे धारा 425 और 426 आईपीसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये दोनों धाराएं मिसचीफ से संबंधित हैं। मिसचीफ यानी किसी की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, इरादतन जानबूझकर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना धारा 425 में कवर होता है और 426 में इसके बारे में सज़ा का प्रोविज़न है। सज़ा बताई गई है 426 में। जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की नीयत से उसकी संपत्ति को किसी भी तरह से खुर्द-बुर्द कर देता है, यानी क्या करता है, बर्बाद कर देता है, नष्ट करने की कोशिश करता है, उसका नाश कर देता है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल आप समझ लीजिए कि जैसे मान लिया खेत में आपने गन्ना बोया हुआ है और कोई व्यक्ति आया और अभी गन्ना छोटा छोटा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसने क्या करा, आपके गन्ने को सब लौट दिया, पलट दिया, सब गिरा दिया, या उसने गन्ने को काट डाला, बर्बाद कर दिया। मतलब वो गन्ना किसी लायक नहीं रह गया, आपकी चीज़ का उसने नुकसान कर दिया। या उसने आपके खेत को जिसमें आपने अभी ताज़ा कुछ बोया है, उसने आके उसको लौट पलट कर दिया, इस तरह से नुकसान पहुंचाया उसने। या आप ऐसे समझ लीजिए कि आप जा रहे हैं या आप अपने दरवाज़े पर खड़े हैं, पीछे आपकी दरवाज़ा है, विंडो है, किसी ने आपको पत्थर मार दिया और वो पत्थर आपके तो नहीं लगा, आप बच गए, लेकिन आपके घर पर लगी हुई विंडो जिसमें शीशा लगा था, वो शीशा टूट गया। तो इस तरह से वो 425 आईपीसी में कवर होगा। इस तरह से अगर कोई अपराध करता है तो वो 425 आईपीसी में कवर होगा। आपके चोट तो नहीं लगी, लेकिन आपकी संपत्ति का नुकसान उसने पहुंचा दिया। या फिर आप जैसे मान लिया आप जा रहे हैं, आप बाइक पे हैं, कोई व्यक्ति आया, उसने आपके ऊपर जो है एकदम जो है ईंट फेंक दी, या उसने मारने की नीयत से आपके ऊपर फेंकी और वो ईंट आपके न लग के आपकी बाइक का शीशा टूट गया, उससे आपकी मोटरसाइकिल का शीशा टूट गया। तो फिर वो क्या हुआ, आपकी संपत्ति का नुकसान उसने कर दिया। इसी तरह बहुत सी एग्ज़ाम्पल हो सकती हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि 425 आईपीसी में किस तरह का अपराध होता है और इसमें 426 आईपीसी में इसके बारे में सज़ा बताई गई है। ये एक छोटा अपराध है, ये बहुत बड़ा कोई अपराध नहीं है। इसमें सज़ा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें मात्र 3 महीने तक की सज़ा है और प्लस फाइन दोनों हैं इसमें। और अगर दोषी पाया जाता है तो इससे ज़्यादा आपकी सज़ा या फ़ाइन बहुत थोड़ा सा हो सकता है, ज़्यादा नहीं। ये बेलेबल ऑफेंस है। इसमें आपको गिरफ़्तार होने पर या अदालत में अगर आप सरेंडर हुए तो आपको ज़मानत बेल मिल जाएगी, बेल के आप हकदार हैं, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है और ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस आपको गिरफ़्तार नहीं कर सकती है। और ये कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है। तो कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होते हैं जैसे मान लिया आपके ऊपर ये केस आया, आपने आपस में समझौता कर लिया, तो आपको समझौता करने का अधिकार है, आप समझौता कर सकते हैं। तो ये 425 और 426 आईपीसी की मैंने आपको परिभाषा बताई। उम्मीद है कि आपके काम आएगी और आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर आपकी कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं दूंगा आपको। और इसके अलावा भी अगर आप शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमको आप टेलीफ़ोन भी कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो। अगर आपने ये चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया।